मूवी की शुरुआत आर्थुरियन ब्रिटेन के राज से होती है। काफी समय पहले की कहानी बताई जाती है जब उस किंगडम के राजा ऊथर औलाद न होने के बाइस अपनी सल्तनत को वारिस दिए बगैर ही मर गया था। हुकूमत और राज को हासिल करने के लिए वहाँ पे मौजूद काफी छोटे छोटे किंगडम्स में जंग छिड़ गई थी। वहाँ पे रहने वाले एक जादूगर बासी मर्लिन ने अपने जादू से एक तलवार एक्सकैलिबर बनाई और उसे एक पत्थर के अंदर फंसा दिया और ऐलान किया कि ऊथर का वारिस ही इसे बाहर निकाल सकता है। कई लोगों ने तलवार बाहर निकालने की कोशिश की मगर जीत एक ही बच्चे के नसीब में थी। वो बच्चा आर्थर दरअसल ऊथर का ही बेटा था। आर्थर ने बड़े होके सारा किंगडम संभाल लिया। वो न सिर्फ अच्छा किंग बना बल्कि एक अच्छा इंसान भी था। अपने दुश्मनों से युद्ध करने की बजाय उसने उनसे दोस्ती कर ली। आर्थर सबको बराबर समझता था। वो अपने साथियों के साथ एक राउंड टेबल पे मीटिंग करता था। खुशियों और पीस से भरे इस किंगडम पे एक दिन एक काला जादू करने वाली विच ने हमला कर दिया। ये विच और कोई नहीं बल्कि आर्थर की सौतीली बहन मॉर्गाना थी जो खुद को किंगडम का असली राजा समझती थी और एक्सकैलिबर को हटाना चाहती थी। मॉर्गाना अपनी जादुई शक्तियों के होते हुए भी आर्थर को हरा ना सकी। आर्थर ने मर्लिन के साथ मिलकर मॉर्गाना को जमीन में कैद कर दिया लेकिन जाते हुए उसने ये कसम खाई कि वो उस दिन जरूर वापस आएगी जब दुनिया में हर तरफ फसाद और लड़ाई शुरू हो जाएगी। सीन्स प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होते हैं और ये सारी स्टोरी दरअसल एक बुक में लिखी होती है जो एक 12 साल बच्चे एलेक्स की होती है जो अपनी मॉम के साथ ब्रिटेन में ही रहता है। याद रहे कि वो टाइम है जहां अब दुनिया में हर जगह लड़ाई फसाद हो रही होती है। न्यू टर्म की खुशी में एलेक्स तैयार होता बस में स्कूल जा रहा होता है। वहीं उसे उसका दोस्त बीडर्स का मैसेज आता है जो उसे हेल्प के लिए बुलाता है। बीडर्स बताता है कि उसे कुछ बच्चे मार रहे हैं। एलेक्स फौरन उन्हें बचाने वहां जाता है। स्कूल के 2 बच्चे लैंस और काई बीडर्स को बुली कर रहे होते हैं। एलेक्स अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो लैंस उसे धक्का देके गिरा देता है और खुद वहां से चला जाता है। गिरने की वजह से एलेक्स का साइंस प्रोजेक्ट भी टूट जाता है। गुस्से में आया एलेक्स लैंस के पीछे भागता है और उससे धक्का देता है। बात हेड मिस्ट्रेस तक पहुंच जाती है। सिचुएशन देखकर वो लैंस, काई और एलेक्स को डिटेंशन में डाल देती है। सैड हुआ एलेक्स बीडर्स के साथ घर वापस आ रहा होता है। बीडर्स एलेक्स का थैंक यू बोलता है और उससे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। बीडर्स को मैजिक बहुत पसंद होता है। वो एलेक्स को चेयर अप करने के लिए उसे अपनी मैजिक ट्रिक दिखाता है। घर आकर एलेक्स की चोटें देखकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और एलेक्स से कहती हैं कि तुमने हेड मिस्ट्रेस को क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हें बुली कर रहे थे। लेकिन एलेक्स ये कह के मना कर देता है कि वो और लड़ाई नहीं चाहता था। मगर उधर लैंस और काई अभी भी गुस्से में होते हैं और एलेक्स से डिटेंशन का बदला लेने के लिए उसे मारने का प्लान कर रहे होते हैं। यही जमीन की तह में कैद विच मॉर्गाना के सीन्स दिखाए जाते हैं जो दरख्त की जड़ों में लिपटी होती है जो अब फाइनली अर्थ पे आने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि अब ना तो आर्थर जिंदा होता है और ना ही दुनिया में पीस होता है और बढ़ती हुई वॉर और डिविजन्स मॉर्गाना को स्ट्रॉन्ग करती जा रही होती हैं। नेक्स्ट डे एलेक्स स्कूल से घर वापस आ रहा होता है। तभी लैंस और काई उससे बदला लेने के लिए उसका पीछा करते हैं। एलेक्स खुद को बचाता एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है। लैंस और काई एलेक्स का पीछा कर रहे होते हैं। डरते हुए एलेक्स ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। लैंस और काई ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं लेकिन एलेक्स तो मिट्टी के ढेर पे गिरा होता है इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगती। एलेक्स उठता वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। इतने में उसकी
کی نظر وہاں کھنڈر میں گھسی ہوئی ایک تلوار پر پڑتی ہے۔ ایلیکس اسے باہر نکالتا ہے اور اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے۔ یہاں مورگانا کو بھی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ تلوار کسی نے نکال لی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب برٹن کا نیو کنگ چنا گیا ہے۔ ایلیکس ہر بات سے بے خبر ہوتا ہے۔ وہ گھر آ کے وہ سوارڈ بیڈرز کو دکھاتا ہے۔ دونوں سوارڈ پہ بنا ہوا سمبل دیکھتے ہیں۔ سوارڈ پہ لیٹن سے کچھ لکھا ہوتا ہے۔ فون میں وہ ورڈز ٹائپ کر کے دونوں اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، جن سے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایکسکیلیبر ہے، کنگ آرتھر کی سوارڈ۔ یہ دیکھ ایلیکس اپنے پاس پڑی بک نکالتا ہے اور بیڈرز کو دکھاتا ہے۔ ایلیکس بیڈرز کو کنگ آرتھر اور مورگانا کی سٹوری بتاتا ہے اور اسے بک میں بنی ایک جگہ ٹینٹیجل کا بتاتا ہے، جہاں وہ محل موجود ہے جہاں آرتھر پیدا ہوا تھا، اور فائٹ کے بعد مورگانا کو اسی کے نیچے زمین میں قید کیا گیا تھا۔ ایلیکس کے بتانے پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر بھی وہیں رہا کرتے تھے اور وہ بھی وہاں گیا تھا جب وہ 5 سال کا تھا۔ پھر دونوں بچوں کی طرح کھیلتے ہیں۔ ایلیکس بیڈر کے کندھوں پہ اپنی سوارڈ رکھ کے اسے اپنا رائٹ ہینڈ بنا لیتا ہے۔ کھیلنے کے بعد بیڈر گھر واپس چلا جاتا ہے اور ایلیکس وہ سوارڈ الماری میں رکھ دیتا ہے۔ نیکسٹ مارننگ سینز ایک ویران گراؤنڈ پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں بڑے بڑے سٹونز کے پلر نظر آتے ہیں۔ وہاں سے ایک 16 سال کا لڑکا نکلتا ہے اور بغیر کپڑے پہنے ایک گروسری سٹور جاتا ہے۔ وہ شاپ کیپر سے بہت عجیب چیزیں مانگتا ہے، جیسے کہ خون پر ہڈیاں، اور پھر ہاتھ سے کچھ اشارے کرنے کے بعد اس بندے کو اپنے وش میں کر کے اس سے کپڑے لے لیتا ہے۔ پھر وہ بچہ ہائی وے پہ جا کے 2 ٹریفک پولیس مین کو بھی اپنے وش میں کر کے ان کو ڈنجیڈ اکیڈمی ایلیکس کے پاس لے جانے کو کہتا ہے۔ دراصل یہ جادوگر بچہ اور کوئی نہیں بلکہ میرلن ہوتا ہے، جس نے اس سوارڈ کو بنایا تھا۔ میرلن ایلیکس کے اسکول میں ایڈمیشن لے لیتا ہے۔ اس کی شدھ ہندی سن کے سب بہت انجوائے کرتے ہیں۔ ایک سائنس لیب میں لیکچر کے دوران ٹیچر انہیں بتاتا ہے کہ سولر ایکلپس آنے والا ہے۔ یہ سن کر میرلن ہڑبڑاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ سولر ایکلپس کے آنے میں کتنا ٹائم ہے، اور جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ بس 4 دن ہے تو وہ پریشان ہوئے کلاس چھوڑ کر باہر بھاگتا ہے۔ میرلن کو پتا ہوتا ہے کہ سولر ایکلپس پہ فل اندھیرا ہو جائے گا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مورگانا واپس آ جائے گی۔ وہ کیفے میں جا کے ٹیبل پہ کھڑے ہو کر ایلیکس کا پورا نام الیگزینڈر لے کر اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہی ان کا راجا ہے اور اسے سب کی سرکشا کے خاطر 4 دن کے اندر اندر مورگانا کو ہرانا پڑے گا۔ ایلیکس سب سن کے پریشان ہوئے بیڈرز کو لے کے وہاں سے بھاگتا ہے۔ رات کو جب ایلیکس اپنے روم میں سو رہا ہوتا ہے تو اسے باہر کسی کی آواز آتی ہے۔ اصل میں مورگانا نے اپنا ایک سپاہی نئے کنگ کو ڈھونڈ کے مارنے کا حکم دے کے بھیجا ہوتا ہے۔ وہ عجیب دکھنے والا مونسٹر سپاہی ایلیکس پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ ایلیکس اپنی الماری سے سوارڈ نکالنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ تلوار چمک رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہاں میرلن آ جاتا ہے اور اس سینک کو مار دیتا ہے، لیکن اسے مارتے ہی میرلن خود زمین پہ گر جاتا ہے۔ وہ ایلیکس کو بتاتا ہے کہ رات کے وقت اس کی شکتیاں کام نہیں کرتی، اس لیے ایلیکس کی دنیا میں آنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مورگانا رات کو بھی اب سب اٹیکس کرے گی۔ میرلن ایلیکس کو ایک ریسٹورینٹ کا پمفلٹ دیتا ہے اور اسے وہاں آ کے اس سے ملنے کا کہتا ہے۔ اپنے سینک کے مرنے کے بعد مورگانا کو جادوگر میرلن کا پتا چلتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ نیکسٹ مارننگ ایلیکس اسکول جانے کے لیے نکلنے لگتا ہے کہ ایلیکس کی موم وہاں آ کے اس سے تلوار کا پوچھتی ہیں۔ ایلیکس انہیں سب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتی۔ پھر ایلیکس ان کو اپنے فادر کی دی ہوئی بک دکھاتا ہے جس کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایلیکس ایک دن کنگ بنے گا۔ یہ دیکھ ایلیکس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ اس کے فادر پاگل ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ ایلیکس سے تلوار مانگتی ہیں تاکہ پولیس کو دے سکیں، لیکن ایلیکس تلوار لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بیڈرز کو ساتھ لیے ایلیکس میرلن سے ملنے جاتا ہے۔ میرلن وہاں شاپ پہ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں کو دیکھ میرلن انہیں لے کے اوپر اپنے روم میں لے جاتا ہے۔ میرلن انہیں سب سٹوری بتاتا ہے اور اپنی چھوٹی ایج کا بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ایج کم ہوتی ہے، اس لیے وہ اب 16 سال کا ہو گیا ہے۔ مزید میرلن ان کو کہتا ہے
ہے کہ 4 दिन बाद मॉर्गाना वापस आ जाएगी और इससे पहले ही एलेक्स को मॉर्गाना को मारना होगा। वो ये भी बताता है कि मॉर्गाना रात के वक्त अपने सैनिकों को भेज के अटैक करवाती है, क्योंकि उस वक्त टाइम रुक जाता है और सब लोग गायब हो जाते हैं सिवाय उनके जो राजा के योद्धा हैं। एलेक्स डर जाता है और सबसे इनकार किए वो स्वॉर्ड मर्लिन को वापस देकर बाहर आने लगता है, तो मर्लिन मैजिक से रूम का दरवाजा बंद कर देता है और फिर अपनी असली रूप में आके उन्हें एक विजन दिखाता है कि अगर मॉर्गाना वापस आ गई तो किस तरह हर चीज तबाह कर देगी। ये दिखा के मर्लिन एलेक्स को कहता है कि अब लोगों में प्यार और यूनिटी नहीं है और इसी कारण मॉर्गाना ताकतवर हो गई है। सूरज ग्रहण से पहले अगर उसे ना रोका तो फिर ये काम नामुमकिन हो जाएगा। एलेक्स उससे मॉर्गाना को मारने का तरीका पूछता है, तो वो कहता है कि ऐसा करने के लिए उसे उसकी दुनिया में जाना होगा और राजा होने की वजह से वो ये काम खुद ही करेगा और फिर आल में चेंज होके वहाँ से चला जाता है। एलेक्स उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वापस जाता है और पत्थर हटा के देखता है कि जिस जगह वो स्वॉर्ड फंसी हुई थी वहाँ लिखा होता है कि जो भी उस स्वॉर्ड को निकालेगा वही किंग बनेगा। एलेक्स और बीडर्स वहाँ बैठ के उस बुक को दोबारा पढ़ते हैं। एलेक्स कहता है कि ये बुक उसके फादर ने ही उसे दी थी और अब मॉर्गाना को ढूंढने का रास्ता भी वही बता सकते हैं। अपने डैड से जवाब लेने के लिए एलेक्स टेंटेजल जाएगा। इतनी ही देर में वहाँ अंधेरा हो जाता है और एलेक्स को पता चल जाता है कि अब मॉर्गाना के इविल बंदे आने वाले हैं। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि वहाँ लैंस और काई आते हैं। लैंस एलेक्स से तलवार को छीनने की कोशिश करता है, तो एलेक्स तलवार पत्थर में गाड़ देता है। तलवार चमकना शुरू हो जाती है, मतलब कि बस हमला होने ही वाला है। एलेक्स फौरन लैंस और काई से कहता है कि अगर वो एलेक्स के योद्धा बनेंगे तो एलेक्स उन्हें तलवार देगा। लैंस को सब मजाक लगता है और वो मान जाता है। एलेक्स उसके कंधे पे तलवार रख के उसे योद्धा बना लेता है। अभी सब यही होते हैं कि मॉर्गाना के 3 सैनिक आ जाते हैं। सब बचते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर कोई नहीं होता। सब भागना शुरू कर देते हैं। एलेक्स भागते हुए कार का दरवाजा खोलता है, जिससे टकरा के वो मर जाते हैं और एलेक्स को समझ आ जाती है कि ये सारे स्केलेटन्स हैं और इन्हें इस तरह मारा जा सकता है। काई एक कार में बैठ के ड्राइव करने लगती है और सबको कार में बिठा के उन्हें दीवार के साथ तो कभी दूसरी गाड़ी के साथ मार के खत्म कर देते हैं। तीनों के मरते ही सब नॉर्मल हो जाता है। लैंस एलेक्स से गुस्से से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। एलेक्स उसे बताता है और फिर सब एलेक्स के घर पहुंचते हैं और कहानी को डिस्कस करते हैं। सब नोटिस करते हैं कि सब कहानी के जैसा हो रहा है। एलेक्स के सब दुश्मन दोस्त बन गए हैं और सब राउंड टेबल पे बैठे स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। स्टोरी सुन के लैंस और काई एलेक्स के साथ उस आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ वो पहले रहता था, ताकि वो अपने फादर से मिलके मॉर्गाना का पता लगा सके। सीन्स मॉर्गाना पे शिफ्ट होते हैं, जो सालों बाद उन जड़ों से आजाद हो जाती है और अब बस सूरज ग्रहण का इंतजार कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स घर पे नोट छोड़ देता है कि वो जा रहा है और चारों बच्चे बस में बैठ के निकल पड़ते हैं। मर्लिन भी वहाँ आ जाता है, बस ड्राइवर को अपने वश में कर लेता है। मर्लिन लैंस से बात करने की कोशिश करता है तो वो उससे बदतमीजी से बात करता है। मर्लिन गाड़ी रोक के सबको बाहर ले जाता है और उन्हें योद्धा होने के 4 रूल्स बताता है और हर योद्धा के लिए उन 4 रूल्स को मानना जरूरी होता है, जो कि ये है कि जिनसे प्यार करते हो उनको इज्जत करना कभी ना भूलो, गलत काम कभी ना करना, हमेशा अच्छा बोलना और अपने मिशन में कभी गिव अप ना करना। अब मर्लिन सबको लिए पैदल स्टोन एज ले जाता है, जिसको बनाया ही इसलिए गया होता है कि सब टेलीपोर्ट होके कम टाइम में दूर वाले इलाके जा सकें। मर्लिन वहाँ सबको ले जाकर मैजिक से उनको एक आइलैंड पे ले आता है, जो डेस्टिनेशन से बस 20 मील दूर होती है। रास्ते में मर्लिन सबको योद्धा होने की प्रैक्टिस करवाता है। वो जादू से एक्सकैलिबर को डुप्लीकेट करता 4 तलवार बना देता है और हर किसी को एक एक दे देता है और फिर मैजिक से पेड़ उगा देता है, जो सोल्जर्स की तरह उन्हें फाइट करना सिखाते हैं और खुद आगे निकल जाता है। सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इतने में मॉर्गाना पेड़ के अंदर बुरी शक्ति डाल देती है, जिससे वो सब एलेक्स को पकड़ लेते हैं। एलेक्स लैंस को मदद के लिए बुलाता है, मगर
मगर वो आके उसकी मदद करने की बजाय उससे तलवार छीन लेता है। दरअसल लैंस सिर्फ तलवार हासिल करने के लिए उसका साथ दे रहा होता है। इतने में वहाँ मेर्लिन आ जाता है और सबको बचाता है। मैजिक यूज करने के बाद उसकी हालत और खराब हो जाती है और वो सबको कहता है कि आगे का सफर उन्हें खुद ही तय करना होगा और वो उनसे अब आइलैंड पे ही मिलेगा। ये कह के मेर्लिन आउल में चेंज होके वहाँ से चला जाता है। अब एलेक्स लैंस से तलवार वापस मांगता है। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और लड़ते हुए एक्सकैलिबर टूट जाती है। लैंस और काई ये देख वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एलेक्स हार नहीं मानता। वो बुक खोलता है और उसमें पढ़ता है कि लेडी ऑफ लेक एक्सकैलिबर की रक्षक है और वो ये देख नदी में खड़ा होके लेडी ऑफ लेक को कहता है कि अगर तो वो उसे सच्चा लीडर मानती है तो उसे एक्सकैलिबर वापस दे दी जाए। ये कहते ही नदी से एक हाथ बाहर आता है और वो उसे एक्सकैलिबर वापस दे देती है। तलवार देखकर लैंस को पता चल जाता है कि एलेक्स ही सच्चा किंग है। वो एलेक्स से अपोलोजाइज करता है और सब मिलके एक टीम बना लेते हैं। आगे जाते हुए रात हो जाती है। ये लोग एक काफले से मिलते हैं जो इन सबको एक एक घोड़ा दे देते हैं। सब सफर कर रहे होते हैं कि अचानक स्वॉर्ड ग्लो करती है और तभी मॉर्गाना के सोल्जर्स घोड़ों पे बैठे उन पे अटैक कर देते हैं। एलेक्स भागता हुआ क्लिफ के पास जाता है और सबको नीचे छलांग मारने का कह के खुद पीछे कूद जाता है। उसको देख बाकी भी ऐसा करते हैं। दरअसल वो खाई से गिरते ही नीचे पत्थरों में छुप जाते हैं, लेकिन ये मॉर्गाना के सोल्जर्स को नहीं पता होता और सब एलेक्स को पकड़ने के चक्कर में खाई में छलांग लगाकर मर जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स फाइनली अपनी आंट के पास जाता है जो उसके फादर की बहन थी और उनसे अपने फादर का पूछता है, जिसपे वो बताती हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं थे और एक शराबी थे। एलेक्स कोई बात नहीं मानता और उन्हें अपने फादर की दी हुई बुक दिखाता है तो वो बताती हैं कि असल में ये बुक तो तुम्हारी मॉम ने दी थी। एलेक्स सब सुन के बहुत सैड हो जाता है क्योंकि वो तो अपने बाबा को हीरो मानता था। वो बाहर आके बीटर्स को बताता है और बहुत रोता है, फिर गुस्से में आके बुक फेंक देता है। बीटर्स उसे जादू से सिक्के डबल करके देता है और कहता है कि उसने सारी रात लगा के ये मैजिक ट्रिक सीखी है। इसी तरह अब एलेक्स को भी हार नहीं माननी चाहिए। वहाँ पे लैंस और काई भी आके एलेक्स को हौसला देते हैं। मेर्लिन वो बुक वापस लाके एलेक्स को देता है। एलेक्स बुक खोलता है और उसे कैसल का पता चलता है। अब पीटर्स अपने मैजिक से एक कॉइन को डबल ट्रिपल करके बहुत ज्यादा कॉइन्स बना लेता है, जिससे सब शील्ड्स और हेलमेट्स खरीदते हैं। सब कैसल में जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा दरवाजे होते हैं। तलवार उन्हें सही दरवाजा बताती है। सब एक गड्ढे में उतर के अंडरग्राउंड जगह पे जाते हैं जो मॉर्गाना की दुनिया होती है। मॉर्गाना के पेड़ लैंस, पीटर्स और काई को पकड़ लेते हैं। एलेक्स उनसे बच के वहाँ से भागता है तो गिरता हुआ मॉर्गाना के मेन एरिया में चला जाता है जहाँ वो मॉर्गाना को देखता है। मॉर्गाना उसे बताती है कि इस राज्य की असल किंग वो है और वो एलेक्स से स्वॉर्ड लेके सबको मार देगी। दोनों में फाइट होती है। मॉर्गाना अपने असली रूप में आ जाती है। एलेक्स ये देख सरेंडर कर देता है। मॉर्गाना स्वॉर्ड पकड़े आगे बढ़ती है तो वो मॉर्गाना को मार देता है। मॉर्गाना के मरते ही उसके पेड़ की जड़ें बाकी सबको छोड़ देती हैं। सब भागते बाहर निकल आते हैं और बहुत खुश होते हैं कि आखिर सब कामयाब हो गए हैं। अब सब बस में बैठ के वापस घर आते हैं। एलेक्स जो कि अपनी मॉम पे गुस्सा होता है उन्हें मिले बगैर ही सोने चला जाता है। सुबह उठता है तो एलेक्स देखता है कि मॉर्गाना ने घर को पेड़ की जड़ों से ढक लिया होता है। इतनी देर में वहाँ मेर्लिन आ जाता है और कहता है कि मॉर्गाना मरी नहीं थी, बस गायब हुई थी। लेकिन एलेक्स ने तो मेर्लिन के बताए हुए तरीके से उसे पूरी तरह मारा था। तभी एलेक्स को याद आता है कि उसने योद्धा बनने का सबसे बड़ा और पहला नियम ही तोड़ दिया था। उसने अपनी मॉम से बात नहीं की थी। वो फौरन अपनी मॉम के पास जाके उनसे मिलता, उन्हें सच्चाई बताता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि उन्होंने उसके फादर के बारे में उससे झूठ क्यों बोला, तो वो कहती हैं कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। एलेक्स अब अपनी मॉम को बाथरूम में जाके लेक की देवता से एक्सकैलिबर मांगता है। बाथटब में से एक हाथ निकलता है जो उसे एक्सकैलिबर वापस दे देता है। ये देखकर मॉम शॉक्ड हो जाती हैं। अब सब मिलकर राउंड टेबल पे बैठ के प्लान बनाते हैं। मेर्लिन उन्हें बताता है कि वो अब उनके साथ ही होगा क्योंकि सूरज ग्रहण पे ना तो
ساری رات ہوتی ہے اور نہ سارا دن، لیکن ابھی بھی یہ 5 لوگ مورگانا سے لڑنے کے لیے بہت کم ہوتے ہیں۔ سب ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اسکول کو کیسل بنا کے اسٹوڈنٹس کو ساتھ ملا کے مورگانا سے فائٹ کریں گے۔ مرلن اسکول کی ہیڈ مسٹریس کو وش میں کر کے سب بچوں کو جمع کرتا ہے۔ ایلیکس سب کو ساری سٹوری بتاتا ہے، لیکن سب اسی پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہاں مرلن آؤل میں ٹرانسفارم ہو کے سب کو دکھاتا ہے تو سب ایلیکس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اب سب اسکول میں ٹریپس بچھاتی ہیں۔ گرہن لگنے پہ وہاں مورگانا کی آرمی آ جاتی ہے۔ سب انہیں کار سے مارتے ہیں، لیکن سب کی کارز آپس میں ہی ٹکرا جاتی ہیں، جس سے وہ سب اسکول میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ سب بچے اسکول کے اندر انہیں کبھی تلوار سے مارتے ہیں تو کبھی سامان پھینکتے ہیں۔ پھر سب چھت پہ آتے ہیں۔ مورگانا وہاں اپنے اصلی روپ میں آتی ہے، جس کی ایک ڈریگن جیسی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے اور وہ منہ سے آگ بھی پھینکتی ہے۔ سب بچے رسیوں سے اس کی ٹیل پکڑتے ہیں اور لینس اور کائی رسی اس کی گردن میں پھینک کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرلن اس پہ اٹیک کرنے لگتا ہے، لیکن وہ الٹا مرلن پہ فائر سے اٹیک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ ایلیکس فوراً مرلن کے پاس جا کے اسے ایک اسپیشل سوپ دیتا ہے جو ہڈیوں اور خون کا بنا ہوتا ہے۔ اس کو پی کے وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے اور پھر اپنے میجک سے ایک سائیکلون بناتا ہے جس میں مورگانا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی ٹائم فوراً ایلیکس مورگانا پہ چڑھ کر سوارڈ سے اس کا سر کاٹ دیتا ہے۔ مورگانا کے مرتے ہی اس کے سب سینک بھی مر جاتے ہیں اور سورج گرہن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ مووی کے اینڈ پہ یہ چاروں لیک کے کنارے مرلن کو بائے بولنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب بہت ایموشنل ہوتے ہیں۔ مرلن سب کو کہتا ہے کہ دنیا میں لڑائی ختم کرنے کے لیے ابھی انہیں ایسی بہت سی فائٹس لڑنی ہوگی، اور پھر جاتے ہوئے ایلیکس کو ایک بک دیتا ہے جس میں اب کنگ آرتھر کی جگہ ایلیکس کی سٹوری ہوتی ہے۔ ایلیکس لیڈی آف لیک کو بلا کے اسے وہ سوارڈ واپس کر دیتا ہے اور یہیں مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔